दो तीन चीजें हैं नीलू। सबसे पहले, आपके पैनल में बहुत वरिष्ठ बुद्धिजीवी हैं और मैं उनकी किसी भी बात को काटने की हिमाकत नहीं करना चाहता। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानकार हैं, मुझसे ज्यादा अकम्पलिश्ड हैं और शायद मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार भी हैं। लेकिन कुछ तथ्य, राय देने के पहले मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। और मेरा अपना ये मानना है, जो मैंने अपनी छोटी सी उम्र में सीखा है, वो ये है कि जो एक अंग्रेजी की कहावत है, द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। समस्या ये है कि इस वक्त हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जब हर चीज हम एक मोटे पेंट ब्रश से पेंट करके देखना शुरू कर देते हैं और उसको एक नैरेटिव का हिस्सा बना देते हैं। मैं किसी नैरेटिव के हिस्से में नहीं जाना चाहता। ये मामला बहुत बारीक है, ये इशू बहुत रिफाइंड है और इसको समझने के लिए रिफाइंड बातचीत, डिस्कशन करना आवश्यक है। पहली बात, वो मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, मैं किसी भी कंट्री की स्टोरीज ओवर कमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता, नहीं, कभी नहीं। नो कंट्री स्टोरीज एवर ओवर। कुछ स्टोरीज अच्छी होती हैं, कुछ स्टोरीज खराब होती हैं, बट स्टोरीज अनफोल्ड, स्टोरीज चेंज, स्टोरीज इवॉल्व। किसी भी देश की स्टोरी खत्म नहीं होती। मैं कभी ये शब्द यूज नहीं करूंगा कि भारत की स्टोरी खत्म हो गई। भारत में बहुत चैलेंजेस आए हैं, पहले भी आए हैं, इस वक्त भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन किसी भी वक्त ये फेटलिस्टिक माइंड है कि हम कहें कि साहब इंडिया स्टोरीज ओवर, नो, आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल। हाँ, कुछ जगहों पे इंडिया में बहुत समस्याएं बढ़ गई है, पहले से खराब हो गई सिचुएशन, कुछ में फर्क भी पड़ा, इंप्रूवमेंट भी हुआ है। लेकिन खैर वो छोड़िए, प्रश्न ये है, देखिए, माइग्रेशन एक ऐसा मुद्दा है जो सोशल स्टडीज में दशकों से एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हर सोशियोलॉजिस्ट का। माइग्रेशन, इंटर स्टेट, इंटर कंट्री माइग्रेशन भी होते हैं और इंटरनेशनल माइग्रेशन भी होते हैं, और आज से नहीं, ये आजीवन काल से होते आ रहे हैं और चिरंतन काल तक होते रहेंगे। सवाल ये है कि लोग किसी अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के किसी और नेचुरल हैबिटेट में क्यों जाते हैं। तीन चार कारणों से जाते हैं। बेहतर अवसर के लिए जाते हैं, बेहतर एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, भारत में पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं, और अब एक नई कैटेगरी जनरेट हुई है जो पिछले 20 सालों में जनरेट हुई है, विच इज कॉल्ड दी HNIs, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास पैसा है। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां आप सिटीजनशिप अब खरीद सकते हैं जी। लेकिन डिटेल में, जो डेविल इन द डिटेल की मैं बात कर रहा था, उसका सवाल आपको मैं छोटा देता हूं। 1,63,000 का आंकड़ा सरकार ने संसद में दिया है। ये आंकड़ा उन लोगों का है जिन्होंने इस वर्ष 2021 वर्ष में इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप करने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये एप्लीकेशन तभी फाइल की जाती है जब उनको अपने नए देश की नागरिकता की अप्रूवल मिल गई होगी, क्योंकि अगर आप अप्रूवल के पहले ही अप्लाई कर देंगे तो आप स्टेटलेस सिटीजन हो जाएंगे। ये अप्रूवल आने के बाद ही उन्होंने अप्लाई किया होगा। 1,63,000 लोगों में से 78,000 एप्लीकेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई हैं। 78,000 लोग अगर अमेरिका से उन्होंने अप्लाई किया है पिछले साल नागरिकता के लिए, वहां की भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए, इसका मतलब वो कम से कम पिछले 5 सालों से अमेरिका में रह रहे होंगे, क्योंकि नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप का लॉ यूएस में बहुत क्लियर है। आपको ग्रीन कार्ड, PR रेजिडेंसी कम से कम 5 साल के लिए होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में 3 साल है, 3 साल के अंदर आपको लगातार 1090 दिन या कुछ रहना जरूरी होता है। और उसी तरीके से रूल्स ऑन कंट्री, जो टॉप 3 कंट्री है, मैं खाली उनकी बात कर रहा हूं इस वक्त, क्योंकि वो 80% उन 30 ऑस्ट्रेलिया, US और कनाडा के हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। तो प्रश्न ये है कि पहले तो ये, इसको बाइनरी में नहीं देखना चाहिए कि साहब सडनली भारत की हालत बहुत खराब हो गई तो लोग भाग के जा रहे हैं। ये पिछले साल के लोग नहीं है जिन्होंने अप्लाई किया है, ये पिछले 5 साल पहले गए होंगे यहाँ से कम, इफ नॉट मोर। उससे, क्योंकि उसके पहले आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये सब, मतलब जो आदमी 2019 में गया है अमेरिका में, वो 2021 में वहां की नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ग्रीन कार्ड 5 साल होना जरूरी है उसके लिए। तो मेरा सवाल ये है कि देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें समस्या नहीं देखनी। मेरे लिए ज्यादा चिंता की वक्त समस्या ये होगी, एंड संदीप शुक्ला जी उसका आंसर बेहतर दे पाएंगे, कि भारत सरकार को हाँ ये जरूर देखना चाहिए कि पिछले 1-1.5-2 सालों में कुछ खबरें आ रही हैं, नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, कोई अलार्मिंग नहीं है, कोई इसमें मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं दे रहा, लेकिन ऐसी नंबर संख्या जरूर आ रही है कि जो इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। भारत में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार बहुत दावे कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो अपने आप को भारत के बाहर रजिस्टर कर रहे हैं, या तो सिंगापुर में रजिस्टर कर रहे हैं या हांगकांग में कर रहे हैं, कई लोगों ने वियतनाम तक में रजिस्टर किया अपने आप को। मेरे लिए वो चिंता की बात, सरकार को उसको ज्यादा गंभीरता देखना चाहिए कि अगर भारत के यंग एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ वर्ग, चाहे वो 5% लोग ही हों, वो अपनी इंडस्ट्री को इंडिया के बाहर रजिस्टर करना चाहते हैं, इसका मतलब हमारा जो लाइसेंस परमिट राज है, जो स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी है, सारी ब्यूरोक्रेसी केंद्र की नहीं होती, कुछ स्टेट ब्यूरोक्रेसी भी होती है जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है।
आप अगर मैं इस वक्त बंबई में हूं, अगर आप बंबई में एक कोई भी छोटा सा उद्योग खोलना चाहते हैं तो बीएमसी के 6 इंस्पेक्टर आपके यहाँ के इंस्पेक्ट करते हैं। वो खाली केंद्र सरकार का मसला नहीं है, महाराष्ट्र का भी मसला नहीं है, वो सिविक बॉडी का मसला है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है ब्यूरोक्रेटिक, बहुत बार लोग उसको चिंता, उससे परेशान होकर भी अपने इंडस्ट्री को ईज ऑफ ऑपरेशन के लिए बाहर रजिस्टर कराते हैं। वो मेरे लिए चिंता का समय प्रश्न है। मेरे लिए दूसरा चिंता का प्रश्न ये है कि जब यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था तो बहुत सारे बच्चे हमारे जो मेडिसिन पढ़ रहे थे वो वहां से वापस आए। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया, साहब आप वहां पढ़ने क्यों जाते हो, आपको यही रहना चाहिए। प्रश्न व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि वो इसलिए जाते हैं क्योंकि भारत में विदेश मेडिकल एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है और यूक्रेन में या किसी भी सीआईएस कंट्री के एजुकेशन के जो कॉस्ट है वो कम है, इसीलिए वो जाते हैं। कोई पसंद नहीं करेगा दिल से अपना घर छोड़ के यूक्रेन में जाकर रहना। तो उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हमें ये देखना है कि हमारा जो एजुकेशन है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, वो प्रोहिबिटिव हो गया है, एक्सपेंसिव हो गया है। प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन के नुकसान भी हुए हैं, फायदे के साथ साथ उसका कंट्रोल करने का तो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, मैं उससे एग्री करता हूं। लेकिन मैं डिसएग्री करता हूं कोई बाइनरी आर्गुमेंट से जिसमें कोई ये कहे कि साहब 1,60,000 का आंकड़ा आया है, इसका मतलब सब भाग के जाने लगे देश को क्योंकि देश की स्टोरी ओवर हो गई है। दैट आई डिसएग्री विद। ओके।